नमस्कार, 3 एंकर्स के साथ 3 बजे के इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल, नेहा मेरे साथ मौजूद हैं और श्वेता अपने घर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो बुलेटिन में आपके लिए क्या खास रहेगा ये आपको बता दें। बड़ी खबर जिसका लोगों को इंतजार था, यानी घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो, तो वो आज से शुरू हो गई। इसको लेकर देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर क्या तस्वीर थी, ये हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि विमान सेवा शुरू होने के बाद एक बहुत तरह की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें कि एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। 5 साल का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, अकेले सफर करके बेंगलुरु पहुंचा अपने माँ बाप के पास। ये खबर भी आपको दिखाएंगे। नेहा, तो शुरू हो गई है विमान सेवा। खास तस्वीरें बेंगलुरु से सामने आई। 5 साल के बच्चे की बात श्वेता आपको बताई रही थी। साथ ही अयोध्या आपको लिए चलेंगे, वहां की दर्दनाक रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां कोरोना पीड़ित शख्स की मौत के बाद उसकी पत्नी और दुधमुहे बच्चे को खेत में बनी एक झोपड़ में क्वारंटीन कर दिया गया। तो करीब 2 महीने के इंतजार के बाद आज से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई। फ्लाइट की शुरुआत एकदम नए अंदाज में हुई और नेहा ये देखना, देखिए कितना अजीब था कि पहले जैसे यात्राएं होती थी उससे अलग था। यात्रियों के चेहरे पर फेस मास्क थे, दस्ताने थे, फेस शील्ड थे और अब यही प्रक्रिया, ये सारे नियम आगे भी आपको फॉलो करने होंगे। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे मानक तय कर दिए गए हैं जिसके बिना अब फ्लाइट की सेवा मुमकिन नहीं हो पाएगी। इन सभी मानकों को आपको फॉलो करना होगा। फ्लाइट्स आज रद्द हुई, जिसके चलते कई यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि इन फ्लाइट्स के रद्द होने का जो सूचना दी जाती है वो किसी भी यात्री को नहीं दिखाई दी। और इसके बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंचे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए श्वेता, तो वहां पर उन्हें मालूम चला कि फ्लाइट ही कैंसिल हो चुकी है। बिल्कुल, और शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि नेहा और मीनाक्षी, ये कईयों के मन में भी ये बात होगी कि हो सकता है कुछ इस तरह की दिक्कतें भी हो, लेकिन अमूमन फ्लाइट्स को लेकर लोगों को नहीं रहता है। ट्रेन को लेकर लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, पता नहीं क्यों एक ऐसा परसेप्शन बन गया है। लेकिन आज दिक्कतें हुई हैं लोगों को। लेकिन आपको बता दें, साथ ही साथ डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है अभी शुरू हुई है, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुई है। और 16 जून से बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स में भी जो बीच वाली सीट होगी वो खाली होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए रिपोर्ट। वीरान पड़े देश भर के हवाई अड्डों पर आज सुबह से रौनक लौट आई। यात्रियों की हलचल, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट से लगने लगा कि हालात पहले जैसे हो रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण का असर हर जगह दिखाई दिया। यात्रियों के हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क के साथ फेस शील्ड और हर जगह 2 गज की दूरी की तस्वीरें एयरपोर्ट पर पहली बार दिखी। देश के करीब सभी महानगरों के हवाई अड्डे आज से फिर से खोल दिए गए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और लखनऊ जैसे शहरों के एयरपोर्ट घरेलू उड़ानों के टेक ऑफ और लैंडिंग से गूंजने लगे। देश में आज से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही है, तो वैसे में अहमदाबाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही आज पहली फ्लाइट यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजर है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना ज़रूरी है। साथ ही उनका यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। सबसे पहले उनको आरोग्य सेतु ऐप दिखाना रहेगा। साथ ही जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे डिसइंफेक्शन दवाई रखी गई है, जो उनके लगेज पे छिड़की जाती है। उनके सामान पे इस तरीके से दवाई को छिड़कने के बाद ही उनको एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश दिया जाता है। जैसा कि पहले से ही तय था, एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई, लगेज को सैनिटाइज किया गया और साथ में सिर्फ एक बैग ले जाने की इजाजत रही। कोरोना का खतरा बढ़ा है, लिहाजा नियम कायदों का हर जगह सख्ती से पालन कराया गया। लेकिन कड़े अनुशासन के बावजूद लंबे अरसे बाद हवाई यात्रा शुरू होने से लोगों में खुशी है। एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फ्लाइट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन। पहले से काफ़ी बेटर था, सब कुछ वेल सैनिटाइज था। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे पैसेंजर्स के लिए वो काफ़ी क्लियर थे एंड ऑल वर वेरी गुड। हालांकि पहले ही दिन कई उड़ानें रद्द भी हुई। दिल्ली से सुबह 4 बजे उड़ने वाली पहली उड़ान रद्द करनी पड़ी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी सुबह पहुंचे यात्रियों को निराश होना पड़ा। पहले से काफ़ी चेंज है, प्रिकॉशन के साथ लोग चल रहे हैं। अब पहले सैनिटाइजेशन में था नहीं, गैप था, अब लोग थोड़ा फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो अच्छा है। पहले से लोग थोड़ा फॉलो करेंगे चीज़ें जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं। मेन प्रॉब्लम बस वही है कि एयरलाइन फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है।
तीनों सीट्स पे बैठते हैं सब, तो बस मेन दिक्कत वही आती है, बाकी सब कुछ अच्छा है। पहले दिन दिल्ली एयरपोर्ट से 125 फ्लाइट रवाना होने और करीब 118 फ्लाइट की लैंडिंग का अनुमान है। दिल्ली आने जाने वाली 82 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। त्रिपुरा और असम जाने वाली फ्लाइट भी रद्द। आंध्र प्रदेश में विमान सेवा कल से शुरू होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 28 मई से फ्लाइट शुरू होगी। फ्लाइट में बीच वाली सीटों पर यात्रियों को बिठाने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। 16 जून तक की बुकिंग खत्म होने के बाद बीच वाली सीट पर यात्री नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में हीला हवाली करने पर कोर्ट ने डीजीसीए और एयर इंडिया को लताड़ भी लगाई है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अहमदाबाद से गोपी घांघर और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स में आज किस तरह की परिस्थितियां थी इस रिपोर्ट में आपने देखा, लेकिन नया सोचिए, क्या हम कभी सोच सकते थे इस दौर से पहले कि 5 साल का बच्चा भी प्लेन में अकेले सफर कर पाएगा? लेकिन लॉकडाउन के संकट ने ये भी असंभव कर दिखाया है। विहान नाम का ये बच्चा 3 महीने से दिल्ली में अपने दादा दादी के घर पर था। आज जब फ्लाइट शुरू हुई तो विहान अकेले सफर करके बेंगलुरु पहुंचा। श्वेता, बिल्कुल, और वाकई ये तस्वीर जो है काफी दिलचस्प भी है और लोगों को हैरानी भी हो रही है। ये रिपोर्ट भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। देखिए किस तरह से ये मासूम अकेले ट्रैवल करके बैंगलोर पहुंचा है। 5 साल का विहान 3 महीने बाद मां से मिला तो मां बमुश्किल अपने आंसू रोक पाई। 2 महीने से ज्यादा वक्त से देश में चल रहे लॉकडाउन की लाखों हैरत अंगेज कहानियों में से एक कहानी ये भी है। छोटी सी उम्र में विहान ने माँ बाप तक पहुंचने के लिए दिल्ली से बेंगलुरु तक का सफर अकेले किया। उसे विशेष छूट के तहत यात्रा की इजाजत दी गई थी। दिल्ली में फ्लाइट में सवार होने के बाद विहान यात्रियों और एयर होस्टेस के भरोसे ही बेंगलुरु तक पहुंचा। वैसे तो फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं था और एयर होस्टेस के अलावा सहयात्री भी बराबर उसका ध्यान रख रहे थे, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए प्लेन में अकेले सफर करना अपने आप में बेहद मुश्किल है। How was your flight? I mean, How was your flight? Did you enjoy your flight? What was it different? you must speak out, baby. It's okay. It's He's okay, listening. it's All right. alright. Thank you. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्लेन के उतरने के बाद स्टाफ ने उसे मां तक पहुंचाया। मां सुबह से ही एयरपोर्ट पर अपने बच्चे की पहली झलक पाने के लिए बेकरार खड़ी थी। दरअसल हुआ ये था कि करीब 3 महीने पहले विहान दिल्ली में अपने दादा दादी के पास गया था। जब वापसी की तैयारी थी उसी वक्त लॉकडाउन शुरू हो गया। 3 महीने तक विहान दादा दादी के पास दिल्ली में ही रहा। आज फ्लाइट शुरू होने के बाद माता पिता के पास उसकी वापसी हो पाई। He just traveled on because actually he went to his grandparents' home. He stuck over there in the lockdown. Then he came back today. So the first flight booked because it's almost a 3 month over there for him. कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। इसी के चलते 3 महीने बाद अपने बच्चे से मिलने पर भी मां ने खुद पर काबू रखा और बच्चे को गले से नहीं लगाया। बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में 3041 नए केस रिपोर्ट हुए और 24 घंटे में, श्वेता, ये सबसे बड़ा उछाल है। बिल्कुल, और अकेले अगर मुंबई की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में जितने केसेस आ रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा मामले तो मुंबई से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां पर 1725 केसेस सामने आ गए हैं, जो कि अपने आप में नेहा काफी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में श्वेता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अमीर गरीब, कोई भी कोरोना की जद से दूर नहीं है। जितेंद्र आव्हाड के बाद एक और मंत्री अशोक चव्हाण भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब और डराने लगी है। आर्थिक राजधानी में न सिर्फ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इसका दायरा भी फैलता जा रहा है। क्या आम और क्या खास, कोई इससे महफूज नहीं है। ठाकरे कैबिनेट तक कोरोना की घुसपैठ तो पहले ही हो चुकी थी। अब महाराष्ट्र के एक और मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। नांदेड़ में वरिष्ठ मंत्री का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड भी कोरोना की जद में आए थे, लेकिन वो इस जंग में कोरोना को मात दे चुके हैं। मंत्री ही नहीं, संतरी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। इन 24 घंटे में 87 पुलिस वाले पॉजिटिव निकले। इसके साथ ही मुंबई पुलिस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1758 तक जा पहुंची, जिनमें 183 पुलिस अधिकारी हैं।
मुंबई पुलिस की आप बात करें तो मुंबई पुलिस में भी जो संक्रमण है पुलिस में वो काफ़ी ज़्यादा था। एक पुलिस स्टेशन जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन से ही 46 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 23 पुलिसमैन डिस्चार्ज होकर अपनी ड्यूटी रेज्यूम कर चुके हैं। 24 घंटे में करीब 1800 कोरोना के नए मरीज जुड़ गए। ये दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना ने 39 लोगों की जान भी ले ली। मुंबई में अब कोरोना के कुल मामले 30,000 के पार पहुंच गए, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 988 हो गई। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना का मीटर टॉप पर है। यहाँ अब कुल मामले 50,000 को पार कर गए। एक दिन में 3,000 से ज्यादा केस निकल आए। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानते हैं कि महाराष्ट्र में अनुमान से कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। प्रत्यक्ष आज 23 तारखेला काय स्थिती, म्हणजे मी म्हणून ते 1.25 ते 1.5 लाख का म्हटलं की 1.5 लाख जर मे अखेरीला होणार असतील तर आज 1.25 लाख व्हायला हवेत। 1.25 लाख म्हटल्यानंतर आज मी मुद्दामून काही कागद घेऊनच बसलेलो आहे। आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 33,786 ह्या पॉझिटिव्ह केसेस आहेत। 13,404 हे रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत। 13,000च्या आसपास। महाराष्ट्र में कोरोना के आधे से ज्यादा मामले मुंबई से हैं और यहाँ जिस रफ्तार से ये महामारी फैल रही है उसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा मरीजों वाला महानगर बन जाए। साहिल जोशी और विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। दिल्ली सरकार ने कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 14,053 हो गए हैं। श्वेता, बिल्कुल। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 635 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। हालांकि एक थोड़ी अच्छी बात यह है नेहा कि 231 केसेस ऐसे हैं जो कि ठीक भी हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल प्रेस से मुखातिब हुए। उनका कहना था कि कोरोना के केस बढ़े जरूर हैं, लेकिन दिल्ली कोरोना को काबू करने में कामयाब है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और ऐसे में कोरोना से आगे भी जंग जारी रहेगी। लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। एक हफ्ता हो गया। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हो कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। अभी तक 677 बेड थे, अब 2000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, जरूरी नहीं है जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2500 बेड खाली हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो आज से 2000 और बेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। यूपी का अयोध्या आपको लिए चलेंगे, जहां पर एक परिवार पर कोरोना के कहर की दर्दनाक कहानी सामने आई है, लेकिन उससे भी ज्यादा श्वेता विचलित करने वाला गांव वालों का परिवार के प्रति रवैया रहा है। बिल्कुल हैरानी होती है नेहा कि इस तरह अब भी मतलब 21वीं सदी में भी इस तरह की चीज हमें देखने को मिल रही है। एक महिला के पति के मौत के बाद गांव वालों ने उस महिला और उसके दूधमुहे बच्चे के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। ऐसी दूरी उससे बनाई कि मदद तक को इनकार कर दिया मीनाक्षी। और स्वास्थ्य विभाग ने महिला और बच्चे को खेत में बनी एक झोपड़ी में क्वारंटीन कर दिया। प्रवासी अलग अलग जगहों से अपने गांव के लिए निकले, लेकिन हम इस वक्त अयोध्या का एक गांव गुरेहटा में हैं और इस परिवार को देखिए। आशा देवी का ये परिवार है। इनके पति की दिल्ली में कोरोना से मौत हुई
और उसके बाद ये गांव आई गाड़ी बुक करके और बकायदा गांव में ही गांव वालों ने बगीचे में क्वारंटाइन किया। सरकार ने क्वारंटाइन करने का भी एक तरीका निकाला है और बकायदा बगीचे में एक घर में इनको क्वारंटाइन किया गया है। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिरी वक्त में पति को नहीं देख पाई क्योंकि अस्पताल में उनकी मौत हुई और कुछ इस तरीके से प्रशासन ने बकायदा लोहे की एक कह सकते हैं रस्सी बनाई है और उससे इस परिवार को अगले 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। इनकी कोरोना की जांच भी हो रही है, लेकिन इस बगीचे में सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई ऐसे परिवार हैं जो बाहर से आए हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन ये एक परिवार की कहानी है। इसने अपने पति को खोया है, परिवार में बेटा इकलौता था और अब गांव किनारे जो बगीचे हैं उसमें बनाया गया। आप देखिए होम क्वारंटाइन का बकायदा यहाँ पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं कि ये जो इलाका है ये होम क्वारंटाइन के तहत बना दिया गया है। यहाँ पर बकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम, जो प्रशासन की टीम होती है, जो आशा कार्यकर्ता, ऐसे लोग भी आए हैं। हालांकि जो गांव के लोग हैं या फिर लोग हैं, इनकी तरफ से काफी कुछ मदद यहाँ पहुंच रही है। लेकिन एक नई तरह की एक प्रथा शुरू हो चुकी है कि अगर कोई भी आदमी बाहर से आता है तो वो किस तरीके से गांव के बाहर रहता है। कई लोग हैं, आप लोग प्रशासन की तरफ से? स्वास्थ्य विभाग से। तो क्या है यहाँ मामला, क्या देख? यहाँ मामला ठीक है, जो कुछ क्वारंटाइन ठीक ठाक है। इसमें जो है, इसमें बाग में रहने से ये होगा कि मतलब दूरियां, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन से मतलब काफी जो है वो मिलेगा। बाकी हम लोग जो इनका सैंपलिंग जो है 1-2 दिन में जो है करा देंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव जो है, जिससे इनको राहत मिल जाएगा। जो है राहत मिल जाएगा। आप आशा कार्यकर्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने पूछा है इन लोगों से? जी। क्या मिला? जी मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो हम इसकी देखभाल करेंगे, अपने गांव में रह करके सबसे मदद करवाएंगे, जो हो सकेगा उतना ही करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की सबसे ज्यादा मार है, सियासत भी वहां पर चरम पर है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर अब रेल मंत्री और शिवसेना आमने सामने आ गई हैं। कल देर रात ट्विटर पर शब्द बांट चलते रहे। दोनों ओर से होड़ थी कि मजदूरों का बड़ा खिदमतगार कौन है। घर जाने की ऐसी भागम भाग पहले नहीं दिखी। मुंबई में रेलवे स्टेशनों का हाल कुछ ऐसा ही है। घर वापसी के लिए प्रवासी मजदूरों की होड़ लगी हुई है। हाथों में सामान थामे मजदूर ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। श्रमिक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लगती नहीं कि ट्रेन के डिब्बे भर जाते हैं। मामला मजदूरों का है तो सियालत भी ट्रेन की रफ्तार के साथ पटरी पर उतनी ही तेजी से दौड़ पड़ी है। कल देर रात तक रेल मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना के बीच ट्विटर वॉर चलता रहा। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, ऐसे में आप 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चलवा सकें। पहले की तरह ट्रेन को खाली न जाना पड़े। महाराष्ट्र की ओर से शिवसेना के फायर ब्रांड प्रवक्ता ने मोर्चा संभाला। रात में ही संजय राउत ने जवाबी तीर छोड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को श्रमिकों की लिस्ट सौंप दी, लेकिन मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करता हूं कि मजदूरों को ले जा रही ट्रेनें अपनी मंजिल पर ही पहुंचे, न कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन की तरह ओडिशा पहुंच जाए। मजदूरों पर सियासी घमासान की शुरुआत पहले ही हो गई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों पर उद्धव को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर महाराष्ट्र बसों और ट्रेनों में सारी सुविधाएं देकर 4 लाख प्रवासी मजदूरों को रवाना कर चुकी है, तो फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश में वापस नहीं आना पड़ता। मुश्किल दौर है। उम्मीद की जाती है कि सियासी नफा नुकसान से ऊपर उठकर सभी लोगों को मिलकर काम करेंगे, लेकिन सियासतदान सियासत न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष के नेताओं की बैठक में उद्धव भी केंद्र और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने जहां केंद्र पर अकेला छोड़ देने का आरोप जड़ा, वहीं बीजेपी पर परेशान करने का इल्जाम भी लगाया। हिंदुस्तान में मजदूर बड़ा सियासी वोट बैंक है, लिहाजा हर पार्टी मजदूरों के साथ खड़े दिखना चाहती है।
ताकि जब चुनाव आए तो सियासी फसल काटी जा सके। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मजदूरों को लेकर सियासी गर्मी के बीच कुदरत का पारा भी चढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज और कल भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहेगा। कल गर्मी और बढ़ेगी, पारा 46 तक जा सकता है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से झुलस रही है राजधानी। 45 डिग्री तक आज पारा पहुंचने की संभावना है और भारतीय मौसम विभाग के द्वारा आज रेड अलर्ट राजधानी में इशू किया गया है, जो कि सबसे खतरनाक चेतावनी होती है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो जारी की जाती है। तस्वीर हम आपको राजपथ से दिखा रहे हैं और जिस कदर गर्मी बनी हुई है, राजधानी झुलस रही है, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ये फोरकास्ट किया गया है कि ये गर्मी 28 तारीख तक बनी रहेगी, जिसके बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते थोड़ी राहत की सांस ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल कोई भी राहत की सांस नहीं ली जा सकती। रेड अलर्ट इशू किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहना है मौसम विभाग का कि सीवियर हीट वेव कंडीशंस आइसोलेटेड पॉकेट्स में राजधानी में बनी रहेंगी, यानी कि कुछ जगहों पर पारा 46 तक पहुंच सकता है आइसोलेटेड पॉकेट्स में। साथ ही साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के चलते भी राहत की सांस नहीं मिलेगी, क्योंकि रेड अलर्ट यानी कि हीट वेव कंडीशन आज राजधानी में बनी रहेगी। तो बाहर यदि आप निकल रहे हैं तो प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आपको तेज और चिलचिलाती गर्मी में मिल सकती हैं। साथ ही साथ तेज धूप में यदि निकल रहे हैं तो अपने साथ प्रोटेक्टिव गियर्स, अम्ब्रेला अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि स्थिति राजधानी में बेहद गंभीर, झुलसती राजधानी शुरू हो गई है और वही चिलचिलाती गर्मी राजधानी जिसके लिए मशहूर है, एक बार फिर से वापसी राजधानी में कर चुकी है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रशस्ति शांडिल्या, दिल्ली आज तक। डोमेस्टिक फ्लाइट्स आज से शुरू हो गई हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार भी इस बीच तेज बनी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 50,000 पार कर चुके हैं, तो मुंबई में भी हाल बेहाल है। उद्धव के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं, तो मुंबई पुलिस में भी कोरोना संक्रमण के काफी केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब और डराने लगी है। आर्थिक राजधानी में न सिर्फ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इसका दायरा भी फैलता जा रहा है। क्या आम और क्या खास, कोई इससे महफूज नहीं है। ठाकरे कैबिनेट तक कोरोना की घुसपैठ तो पहले ही हो चुकी थी। अब महाराष्ट्र के एक और मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। नांदेड़ में वरिष्ठ मंत्री का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। इससे पहले जितेंद्र आव्हाड भी कोरोना की जद में आए थे, लेकिन वो इस जंग में कोरोना को मात दे चुके हैं। मंत्री ही नहीं, संतरी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। इन 24 घंटे में 87 पुलिस वाले पॉजिटिव निकले। इसके साथ ही मुंबई पुलिस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1758 तक जा पहुंची, जिनमें 183 पुलिस अधिकारी हैं। मुंबई पुलिस की आप बात करें तो मुंबई पुलिस में भी जो संक्रमण है पुलिस में वो काफी ज्यादा था। एक पुलिस स्टेशन जे मार्ग पुलिस स्टेशन से ही 46 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 23 पुलिसमैन डिस्चार्ज होकर अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर चुके हैं। 24 घंटे में करीब 1800 कोरोना के नए मरीज जुड़ गए। ये दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना ने 39 लोगों की जान भी ले ली। मुंबई में अब कोरोना के कुल मामले 30,000 के पार पहुंच गए, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 988 हो गई। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना का मीटर टॉप पर है। यहाँ अब कुल मामले 50,000 को पार कर गए। एक दिन में 3,000 से ज्यादा केस निकल आए। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानते हैं कि महाराष्ट्र में अनुमान से कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। आज 23 तारखेला काय स्थिती, म्हणजे मी म्हणून ते 1.25 ते 1.5 लाख का म्हटलं की 1.5 लाख जर मे अखेरीला होणार असतील तर आज 1.25 लाख व्हायला हवेत। 1.25 लाख म्हटल्यानंतर आज मी मुद्दामून काही कागद घेऊनच बसलेलो आहे। आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 33,786 या पॉझिटिव्ह केसेस आहेत। 13,404 हे रुग्ण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत, 13,000च्या आसपास। महाराष्ट्र में कोरोना के आधे से ज्यादा मामले मुंबई से हैं और यहाँ जिस रफ्तार से ये महामारी फैल रही है, उसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा मरीजों वाला महानगर बन जाए। साहिल जोशी और विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।